राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है। दिन भर और रात भर इस व्रत को मतलब 24 घंटे किया जाता है और इस व्रत को निर्जला बिना अन्न ग्रहण किए ही किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ये व्रत करती हैं। इसके अलावा कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं। अच्छे घर और वर के लिए इसी कामना से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो देखिए, ये जो व्रत होता है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन माना गया है। इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। तो इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा देखिए समस्याएं भी आती हैं और कुछ जो नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस व्रत में हमें 16 श्रृंगार कर कर ही इस व्रत को करना चाहिए और सुहाग की जितनी भी निशानियां हमें ज़रूर पहननी चाहिए। और जो साड़ी वगैरह है वो सभी क्या पहने क्या ना पहने, देखिए मैं इस प्रकार से 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि आपको वो कौन से 16 श्रृंगार हैं जो आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन ज़रूर करने चाहिए। वो कौन सी बातें जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो वो गलतियाँ आप ज़रूर ना करें। इसलिए मैं आपको ये 16 श्रृंगार करके भी मैंने आपको दिखाया। आगे मैं एक एक श्रृंगार के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या और कैसे श्रृंगार करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपको 16 श्रृंगार करना है उसमें सबसे पहले आता है आपके वस्त्र। जो आपको कपड़े पहनने हैं वो आपको लाल या हरे रंग के ही पहनने हैं। आप पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते, आप साड़ी पहन सकते, आप लहंगा पहन सकते, आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नई साड़ी पहने या कोरी साड़ी पहने। आपके पास कोरी साड़ी नहीं भी है, 1-2 बार की पहनी हुई साड़ी आप पहनने वाले, तो उसमें या तो आप धुल लें या उसमें आप गंगा जल के छींटे ज़रूर मार लें। इसके बाद आपको अपनी शादी की चुनरी ज़रूर इस दिन ओढ़नी है। उसके बाद ही आपको पूजन करना है। इसके बाद आप अपने सुविधा के अनुसार आपके पास सोने चांदी या आर्टिफिशियल जैसी भी आपके पास ज्वेलरी है वो आप ज़रूर पहने। तो हार, कंगन, चूड़ियाँ, आप सभी एक एक चीज़ें ज़रूर पहने। जैसे मंगलसूत्र का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मंगलसूत्र ज़रूर पहनना है। आप नथनी पहने, बिंदी पहने। इसके बाद जो चूड़ियाँ पहने वो आप लाल रंग की ही चूड़ियाँ पहने। तो इसमें आप अपनी शादी का चूड़ा भी पहन सकती हैं यदि आपके पास है, या फिर आप नया चूड़ा भी खरीद सकते हैं, या चूड़ियाँ भी पहने तो आप लाल रंग की ही चूड़ियाँ ज़रूर पहने। इसके बाद अपनी मेकअप का सामान, आप कुछ सामान अगर आपके पास पुराना है तो ठीक है, लेकिन आप हो सके तो कुछ चीज़ें आप इसमें ज़रूर शामिल करें जो नई हो। तो नई चीज़ों का आपको ज़रूर यूज़ करना है। बिंदी आपको लाल रंग की ही लगानी, क्योंकि लाल रंग की बिंदी का बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। इसके बाद आपको अपना सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना है। इसके बाद आप नई सिंदूर की डिब्बी भी ले सकते हैं। इस दिन पीला सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन आप गजरा ज़रूर लगाएं। आप हो सके तो नया फूलों का गजरा ज़रूर ख़रीदें। अगर आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं या आपके आसपास नहीं भी मिल रहा है तो आप आर्टिफिशियल गजरा भी लगा सकती हैं। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से सभी चीज़ों को आपको रख कर भी दिखाया है कि मैंने क्या क्या लिया है। तो देखिए, इस प्रकार से आप मंगलसूत्र, जो ऐसा एक चीज़ होती है, आप कितनी भी ज्वेलरी आप पहन लें लेकिन मंगलसूत्र आप ज़रूर पहने। ऐसा नहीं कि आपने हार पहन लिया तो आप मंगलसूत्र निकाल के रख दें, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इस दिन सभी 16 श्रृंगार ज़रूर करें। इस दिन आप हो सके तो पूजा में पीला रंग का सिंदूर ज़रूर लगाएं। लाल रंग का आप लगाते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन आप हमेशा की तरह आप लाल लगाते हैं ठीक है, लेकिन इस दिन पूजा वाले दिन आप पीला सिंदूर का ज़रूर प्रयोग करें। आपकी चुनरी यदि आप पहले भी ओढ़ चुके हैं तो आप या तो धुल लें, या फिर आप नहीं भी धुल पा रहे हैं तो आप उसमें गंगा जल के ज़रूर डालें, क्योंकि गंगा जल से आपकी अगर थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ा गंदा हो भी गया है कपड़े या जो भी सामान है तो वो सभी पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप गंगा जल का प्रयोग करके भी आप अपने वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो देखिए, इस आज के दिन आपको, यानी हरतालिका तीज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उनमें से ये है कि आज के दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं। आपको जो बाल है एक दिन पहले ही धुल लेना है, उस दिन आपको बाल नहीं धुलने हैं। इसके बाद इस दिन आप बालों में शैम्पू और साबुन का यूज़ ना करें। इस दिन आप काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। काले रंग की आप नेल पॉलिश वगैरह भी ना लगाएं। कुछ लोग नेल
पेंट भी आप ब्लैक कलर की लगा लेते हैं, लेकिन आप ब्लैक या सफ़ेद रंग की या सिल्वर कलर की जो नेल पेंट है आप बिल्कुल भी ना लगाएं। आप रेड और अलग पिंक कलर की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक कलर का कुछ भी चीज़ें यूज़ ना करें। आप 16 श्रृंगार में मेहंदी को भी ज़रूर शामिल करें। तो इस दिन आपका जिस दिन व्रत है आप एक दिन पहले मेहंदी ज़रूर लगा लें। आपके यदि आप बालों में भी लगाते तो आप बालों में भी एक दिन पहले लगा लें। उसी दिन ना लगाएं, क्योंकि उस दिन अगर आप बाल मेहंदी लगाते हैं तो आपको बाल धुलने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो आप एक दिन पहले ही बाल धुल लें। इस दिन आप पैरों में आलता ज़रूर लगाएँ। आलता आप लाल या गुलाबी रंग का ज़रूर लगाएँ। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप अपना यूज़ किया हो सामान, जैसे मेकअप का सामान है या पहनने वाला जो भी सामान है, आप वो सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और का, जैसे आपकी दीदी वगैरह हैं या आपकी मम्मी वगैरह हैं, उनका कोई भी सामान, श्रृंगार का सामान आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना गया है। किसी और का श्रृंगार आप अपने उसमें यूज़ ना करें। और जैसे सिंदूर वगैरह है आप खुद ही ख़रीदें, आप किसी और का यूज़ ना करें। तो ये जो बातें थी आपको ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए।